ये शब्द थे कुसुम देवी के, जो अपने बेटे अभिषेक की शादी को लेकर थोड़ी चिंता में थी। 60 वर्ष की कुसुम देवी को जीवन में अनुशासन और परंपराओं से बहुत लगाव था। वही दिनचर्या, वही पूजा पाठ और वही नियमों से बंधा जीवन। लेकिन जब उन्होंने सुना कि अभिषेक की पसंद एक आधुनिक, नौकरी पेशा लड़की नैना है, तो चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। शादी के बाद घर में एक नया उजाला आया। नैना सुंदर, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर थी, लेकिन साथ ही अपने संस्कारों से भी जुड़ी हुई। उसने पहले दिन ही कुसुम देवी के पांव छुए और कहा, माँ जी, घर अब हमारा है, चलिए मिलकर इसे और खूबसूरत बनाते हैं। शुरुआत में कुसुम देवी थोड़ी असहज थी। नैना सुबह की पूजा में अगरबत्ती की जगह दिया जलाती तो कुसुम देवी टोक देती। नैना किचन में नए नए प्रयोग करती, जैसे ब्रोकली पराठा या ज्वार की रोटी, तो कुसुम देवी मुंह बना लेती, ये कौन सा खाना है। लेकिन नैना ने कभी जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराए और कहा, माँ जी, अगली बार आपकी पसंद का आलू टमाटर भी साथ में बनेगा। धीरे धीरे नैना हर दिन माँ जी की पसंद और नापसंद समझने लगी। वो ऑफिस जाने से पहले उनके लिए चाय बना कर रखती, शाम को आकर उनके पैरों की मालिश करती और हर रविवार उन्हें पार्क घुमाने ले जाती। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने कुसुम देवी से कहा, बहू तो नौकरी करती है, फिर घर कैसे संभालती है। कुसुम देवी ने गर्व से कहा, मेरी बहू ऑफिस भी संभालती है, घर भी और दिल भी, सब बहुत बढ़िया है। नैना ने एक और खूबसूरत चीज की शुरुआत की, शनिवार संवाद। हर शनिवार की रात को वो और मांझी साथ बैठते, कुछ मीठा खाते और बातें करते। वो पुरानी एल्बम निकालती, मांझी से उनकी जमाने की कहानियां सुनती और कभी कभी रिकॉर्डिंग भी कर लेती। आपकी जिंदगी मेरी किताब है, माँ जी, नैना कहा करती। कुसुम देवी का दिल पिघल चुका था। अब उन्हें नैना की ब्रोकली भी अच्छी लगने लगी थी और उसके ऑफिस की मीटिंग्स में होने वाली भागदौड़ की चिंता भी सताने लगी थी। एक दिन जब नैना थककर आए और चुपचाप खाना खाने लगी, कुसुम देवी ने उसके लिए अपनी हाथ की बनी खिचड़ी परोसी और माथे पर हाथ रखा। बुखार है बेटी, आज आराम कर, मैं सब देख लूंगी। नैना की आंखें भर आईं। वो सास नहीं, माँ बन चुकी थी। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए। किसी ने पूछा, कुसुम जी, बहू से घर का माहौल तो बदला होगा ना। कुसुम देवी मुस्कुराई, हाँ बदला है, लेकिन बहुत बढ़िया बदला है। अब हमारे घर में परंपरा और प्रगति साथ साथ चलती है। हम दोनों ने एक दूसरे से सीखा है। वह मेरी सहेली है, मेरी बेटी है, मेरी ताकत है। नैना पास बैठी सुन रही थी। उसने कुसुम देवी का हाथ थामा और कहा, और माँ जी, मेरे लिए वो नींव है जिस पर मैं अपनी दुनिया की इमारत खड़ी कर रही हूँ। अब हर तीज त्योहार दोनों मिलकर मनाती। करवा चौथ पर नैना उपवास करती तो कुसुम देवी उसके लिए सरगी तैयार करती। दिवाली पर दोनों मिलकर घर सजाती और नई रेसिपी आजमाती। लोग पूछते, आपकी सास बहू की जोड़ी का राज क्या है। नैना कहती, एक शब्द, इज्जत। हमने एक दूसरे को समझा, अपनाया और कभी जबरदस्ती नहीं की। कहानी का अंत एक नए आरंभ के साथ होता है। नैना माँ बनने वाली थी। उस दिन कुसुम देवी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तू माँ बनेगी, लेकिन तू तो पहले से ही बहुत बढ़िया बहू है और बहुत ही बढ़िया माँ बनेगी। सीख, रिश्तों में टकराव नहीं, संवाद जरूरी है। सास बहू का रिश्ता अगर बराबरी और समझ से निभाया जाए तो वो सबसे खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। नई पीढ़ी अगर पुराने संस्कारों को अपनाए और पुरानी पीढ़ी नई सोच को गले लगाए तो घर सिर्फ चार दीवार नहीं, प्यार की मिसाल बन जाता है।